Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 2nd in this video. Dear students, as you know we have completed the first chapter in our last video. हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी वर्क था वो कंप्लीट कर लिया था. वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस इन आवर लास्ट वीडियो. अब हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के साथ साथ ये जो मेंटल मैथ्स के 3 क्वेश्चंस थे ये भी कंप्लीट कर लिए थे अपने लास्ट वीडियो में. मैं आपको शो करना चाहूँगा नोटबुक में किस तरह से हमने सॉल्व किए थे ये क्वेश्चंस. देख पा रहे हैं आप, हॉट्स के क्वेश्चंस हैं ये. क्वेश्चन नंबर 1 हॉट्स का ये 1 क्वेश्चन है और मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव कंप्लीटेड ऑल 3 क्वेश्चंस ऑफ मेंटल मैथ्स इन आवर लास्ट वीडियो. हमारे लास्ट वीडियो में हमने मेंटल मैथ्स के जो 3 क्वेश्चंस है ये कंप्लीट कर लिए थे एंड आई हैव टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द मैथ्स लैब एक्टिविटी इन माय लास्ट वीडियो. और ये जो मैथ्स लैब एक्टिविटी थी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी मेरे लास्ट वीडियो में. एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन नंबर 2. और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है हमारा न्यू लेसन विच इज लेसन नंबर 2, सम मोर नंबर्स, कुछ और नंबर्स. यहां पर हम कुछ और नंबर्स के बारे में जानेंगे इस लेसन में कि कुछ और किस तरह के नंबर्स होते हैं. हम नॉर्मल नंबर्स तो जानते ही हैं 1 2 3 4, लेकिन यहां पर हम कुछ और टाइप के नंबर्स के बारे में जानेंगे. सम मोर नंबर्स यानी कुछ और नंबर्स. लेट्स रीड द लेसन, लेट्स स्टार्ट द लेसन. आइए शुरू करते हैं इस लेसन को रीड करना. सो बी केयरफुल एंड फोकस ऑन द स्क्रीन एंड प्लीज अवेयर अबाउट द वॉइस ऑफ द वीडियो. और वीडियो में से जो भी आपको सुनाई दे रहा है उसके बारे में भी आप अवेयर रहें और उसको ध्यान से सुनें. यहां पर 2 टाइप के नंबर्स के बारे में बताया गया है. एक तो है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. एक तो कार्डिनल नंबर के बारे में और एक ऑर्डिनल नंबर के बारे में यहां पर बताया जाएगा. अभी हम जानेंगे कि व्हाट द कार्डिनल नंबर इज एंड व्हाट इज द ऑर्डिनल नंबर इज. कार्डिनल नंबर क्या होते हैं और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं. लेट्स रीड अबाउट इट देम. आइए पढ़ते हैं इनके बारे में. द नंबर्स का मतलब मैं बता दूं आपको, संख्या होता है. कोई भी संख्या 1 2 3 4 20 21 कोई भी जो नंबर होता है उसको नंबर्स कहते हैं अपन. द नंबर्स यानी संख्या विच आर यूज्ड, जो कि यूज की जाती है, टू काउंट ऑब्जेक्ट्स यानी चीजों को काउंट करने के लिए. ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है चीजें. जैसे अपन चीजों को काउंट करते हैं, मान लो पेंसिल है, मान लो यहां पर कुछ पेंसिलें पड़ी है, उनको आप काउंट करोगे 1 2 3 4. तो चीजों को अपन कैसे काउंट करेंगे, कोई भी चीजों को. जैसे मान लो शॉर्पनर है, मान लो कुछ शॉर्पनर पड़े हैं यहां पर, तो आप कैसे काउंट करोगे 1 2 3 4. इसी तरह तो काउंट करेंगे अपन. तो जब कोई जो नंबर्स काउंट करने के लिए यूज की जाती है, काउंट ऑब्जेक्ट्स यानी चीजों को काउंट करने के लिए जब नंबर्स को यूज किया जाता है, आर कॉल्ड द कार्डिनल नंबर. इनको कार्डिनल नंबर कहते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द नंबर्स. क्या आपको कोई आइडिया है इन नंबर्स के बारे में. शॉन बिलो जो नीचे दिखाए गए हैं. देखिए 1 2 3 4, देखो ये कार्डिनल. अभी जो अपन ने पढ़ा ना कि ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जो नंबर यूज किए जाते हैं वो कार्डिनल नंबर होते हैं. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कार्डिनल नंबर है. ये अपन चीजों को काउंट करने के काम में लेते हैं. कोई भी चीज हो, पेन हो, पेंसिल हो, कीज हो, कुछ भी हो, अगर आपको कोई भी चीजों को, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, चीजों को काउंट करना है, तो आप कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 इसी तरह काउंट करोगे. तो ये जो नंबर होते हैं ये कार्डिनल नंबर कहलाते हैं. दूसरे टाइप के नंबर हैं ऑर्डिनल नंबर. देखिए आपने 1 तो अपन काउंट करने के लिए लेते हैं, लेकिन अपन कई बार फर्स्ट भी बोलते हैं. ये दूसरे टाइप के नंबर हैं.
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये जैसे क्लासेज होती है ना अपनी, अपन बोलते हैं क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ। ये किसी की पोजीशन को बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो क्या आप ये नंबर जानते हैं? तो बिल्कुल अपन जानते हैं। अपन क्लासेज को इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इसी तरह से शो करते हैं क्लासेज को। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। अपन ये नहीं बोलते क्लास 1, अपन बोलते हैं क्लास फर्स्ट। अपन नहीं बोलते क्लास 2, बोलते भी हैं कई बार, लेकिन मोस्टली ज्यादातर क्लास सेकंड ही बोलते हैं, थर्ड ही बोलते हैं। तो किसी की पोजीशन को बताने के लिए जब नंबर्स को यूज किया जाता है इस तरह से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, ये जो तरीका है ये कहलाता है ऑर्डिनल नंबर। दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं फर्स्ट सेकंड वाले, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स आर काइंड ऑफ नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स के काइंड होते हैं, यानी नंबर्स के वो प्रकार होते हैं। नंबर नेम। ऑर्डिनल नंबर्स आर काइंड ऑफ नंबर नेम। नंबर का जो नेम होता है, संख्या का जो नाम होता है, वो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। दे शो द पोजिशंस। ये जो फर्स्ट सेकंड वाले नंबर्स होते हैं ये पोजिशंस को शो करते हैं। ये किसी भी चीज की स्थिति को या स्थान को प्रकट करते हैं कि वो कौन से स्थान पर है। जैसे मान लो किसी की फर्स्ट पोजीशन आई, किसी की सेकंड पोजीशन आई, तो पोजीशन को शो करते हैं ये नंबर जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं। दैट आर प्लेस्ड, जो कि रखी जाती है इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, एक निश्चित क्रम में। जब कोई निश्चित क्रम में पोजीशन को रखा जाता है तो वहां पर उन पोजीशंस को शो करने के लिए ऑर्डिनल नंबर्स को यूज किया जाता है। द वर्ड्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा यानी आदि, विच शो द पोजीशन, ये जो भी वर्ड्स पोजीशन को शो करते हैं, स्थान को प्रदर्शित करते हैं, आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। और ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल नंबर भी कहते हैं इनको और ऑर्डिनल्स भी कहते हैं। देखिए दोनों नाम हैं इनके, ऑर्डिनल नंबर भी आप कह सकते हैं और ऑर्डिनल्स भी कह सकते हैं। जब अपन स्थान को शो करने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए किसी भी नंबर को इस तरह से बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, तो वो ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं या ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। और जो अपन 1 2 3 4 बोलते हैं वो कार्डिनल होते हैं। तो दो टाइप के नंबर यहां पर बताए गए हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। फिर से बता दूं, कार्डिनल वो नंबर हैं जो अपन काउंटिंग में यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्डिनल नंबर है। और जो हम पोजीशन को शो करने के लिए यूज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है ऑर्डिनल नंबर या फिर ऑर्डिनल्स। तो ये बात हो गई कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के बारे में। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जो कि है एक्सरसाइज 2A। 2 यहाँ पर चैप्टर है, हर एक एक्सरसाइज में 2 कॉमन रहेगा क्योंकि ये सेकंड चैप्टर है और हर एक एक्सरसाइज में ABCD चलता रहेगा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है तो 2A हो गया। एक्सरसाइज 2A है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है इसमें। सर्कल यानी घेरा बनाइए। सर्कल का मतलब होता है गोला बनाना या घेरा बनाना। सर्कल यानी सर्कल कीजिए द थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ एंड 8th क्रेयॉन्स। ये क्रेयॉन्स हैं, यहाँ पर मोम कलर को क्रेयॉन्स कहते हैं। इसमें से थर्ड वाले पे सर्कल करना है, तो देखिए थर्ड कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके ऊपर सर्कल बनाना है। फिर उसके बाद में फिफ्थ पे, तो थर्ड के बाद फोर्थ और ये फिफ्थ, इस पे कर दिया सर्कल। उसके बाद में फिफ्थ के बाद सेवंथ और सेवंथ के बाद में 8th, फिफ्थ के बाद 6th, 7th और 8th ये हैं, तो ये 7th और ये 8th। तो ये अपने को बोला था कि इनके ऊपर सर्कल करना है, थर्ड पे, फिफ्थ पे, 7th पे और 8th पे। तो अपन ने थर्ड पे, फिफ्थ पे, 7th पे और 8th पे सर्कल कर दिया है। ये हो गया अपना क्वेश्चन, इसको नोटबुक में नहीं करेंगे अपन। सेकंड क्वेश्चन,
राइट द 26 लेटर्स। देखिए इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, ABCD जो होते हैं अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं, ये 26 लेटर्स होते हैं। ABCD जो होती है इनको अल्फाबेट्स बोलते हैं। ये कितने होते हैं काउंटिंग में, 26। तो यहां पर पूरी ABCD लिखनी है अपनी को, 26 लेटर्स। राइट द 26 लेटर्स, 26 लेटर्स लिखिए ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के, इन द गिवन स्पेस, नीचे जो स्पेस दिया हुआ है उसमें, बिलो यानी नीचे। तो आइए इसमें अल्फाबेट्स लिख देते हैं अपन, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। देखो कंप्लीट हो गए ना, सारे जो बॉक्सेस थे वो फिल हो गए। तो अपन ने 26 लेटर्स लिख दिए A से लेकर के Z तक। तो ये अब देखिए ये तो अपने कर दिया, अब आगे और है इसमें क्वेश्चन। नाउ यानी अब राइट द पोजीशन, पोजीशन लिखो ऑफ द गिवन लेटर्स, दिए गए लेटर्स की, इन द ब्लैंक्स खाली जगह में, गिवन बिलो जो नीचे दी गई है। देखिए बी जो होता है वो कौन सी पोजीशन पर होता है, देखिए बी जो है वो सेकंड पोजीशन पर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसके आगे, सेकंड। यहां पर बी के आगे हम लिखेंगे सेकंड, तो SECOND, सेकंड। बी कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पर। उसके बाद में डी कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डी फोर्थ पोजीशन पर है। तो हम लिखेंगे FOURTH, देखो यहां लिखा हुआ भी है FOURTH फोर्थ। तो यहां हम लिखेंगे FOURTH फोर्थ। उसके बाद है F, एरो लगा देते हैं। F कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ पोजीशन पर है। तो F के पास में हम लिख देंगे सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ की स्पेलिंग होती है SIXTH। उसके बाद में है H को देखते हैं कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ, ये एट्थ पोजीशन पर है H। तो यहां पर हम लिखेंगे GHTH, एट्थ, ये एट्थ पोजीशन पर हो गया। उसके बाद में है J, तो देखिए देखते हैं कौन सी पोजीशन पर है J, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, J जो है वो टेंथ पोजीशन पर है। तो J के फ्रंट में लिख देंगे टेंथ, TENTH, टेंथ, ये टेंथ पोजीशन पर है। उसके बाद में यहां पर पूछा गया है M, देखते हैं M कौन सी पोजीशन पर है। अब देखिए J टेंथ पर है तो फिर आगे से अपन काउंट कर लेते हैं, टेंथ के बाद में 11th 12th और 13th, ये 13th पोजीशन पर है M। तो अपन यहां लिख देंगे 13th, THIRTENTH, 13th, ये 13th पोजीशन पर है। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर आस्क किया गया है P, देखते हैं P कितने पर है। तो यहां पर ये P यहां तक 13th आ गया, फिर 14th 15th 16th, P जो है वो 16th पोजीशन पर है। तो अपन P को P के सामने लिख देंगे 16th, P SIXTEEN 16, इसके बाद में TH और लगा देंगे तो 16th, ये 16th पोजीशन पर हो गया P। उसके बाद में नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है S। तो P अगर 16th पर है तो आगे देख लेते हैं, ये P 16th पर है तो 17th 18th 19th, S हो गया 19th पे। तो
तो एस को लिखेंगे हम 19th पे, तो यहाँ लिख देंगे अपन एरो लगाकर NINETEEN 19 और TH और लगा देंगे तो 19th। ये 19th पोजीशन पर एस हो गया। अब एस अगर 19th पर है तो नेक्स्ट इसमें पूछा गया है यू, तो एस अगर 19th पर है तो आगे काउंट कर लेते हैं। 19th के बाद में 20th और 21st, ये 21st पे है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एरो लगाकर 20 TWENTY 20 और FIRST फर्स्ट। 21st पे है ये। क्यू जो कौन सा था ये, क्यू जो था वो 21st पे है। ये रहा क्यू, ये 21st पे कैसे आया? क्यू जो है 21st पे नहीं, क्यू तो ये तो अच्छा यू में लिखना था 21st। यू जो है ये है 21st पे, यू अपना है ये 21st पे था, तो इसमें अपने को यहाँ लिखना था 21st TWENTY 20 FIRST फर्स्ट। 21st पे यू है। अब देखो क्यू जो है ना, इस पे अपन ने रॉन्ग लिख दिया था, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं। अब यहां पर क्यू कौन सी पोजीशन पर है ये काउंट कर लेंगे अपन, देखते हैं। देखो क्यू किसके पास है, पी के पास है, तो अपन ने पी का लिख रखा है पहले ऑलरेडी। देखो पी अपना था 16th पे, तो 16th पे पी है तो क्यू किस पे होगा 17th पे, तो यहां पर अपन लिखेंगे 17th SEVEN 17 और TH 17th। क्यू अपना हो गया 17th पे। आर देखते हैं, आर जो है, आर अपने देखो क्यू अपना, क्यू के बाद आर है, तो क्यू अपना अभी अभी लिखा अपने 17th पे, तो ये 18th पे आ जाएगा, तो 18th लिखना है यहाँ पर। EIGHT 8 हो गया, फिर TEEN हो गया तो 18 और फिर TH 18th, ये 18th पोजीशन पर है। और लास्ट में है W, तो W देखते हैं, ये रहा W। अपन ने U तक लिख रखा है, U में कौन सी थी, U में थी 21st, तो देखो U 21st था तो ये 22nd हो गया, और ये हो गया 23rd। U अपना हो गया W जो हो गया अपना 23rd हो गया, ये 21st 22nd 23rd, तो ये अपन लिखेंगे 23rd TWENTY 20 और THIRD थर्ड। तो इस तरह से अपन ये यहाँ पर क्यों दिया गया है ये एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज इसलिए दिया गया है कि हमें पता चले कि एक्चुअली जब अपन किसी की पोजीशन को लिखना चाहते हैं तो हमें कैसे लिखना होता है। जे की पोजीशन 10th है, एस की पोजीशन 19th है, आर की पोजीशन 18th है। अपन जब पोजीशन को लिखेंगे तो हम इसमें पीछे TH लगा देंगे। मोस्टली TH लगता है, कई जगह RD भी लगता है, ज़्यादातर TH लगता है पीछे। जैसे 10 के पीछे TH लगा दिया तो 10th हो गया, 4 के पीछे TH लगा दिया तो 4th हो गया, 8 के पीछे 8 में T तो आया हुआ ही है, पीछे H लगा दिया तो 8th हो गया। 16 लिखा हुआ है तो 16 के पीछे TH लगा दिया तो 16th हो गया। तो यानी किसी की पोजीशन को बताने के लिए हम ऑर्डिनल नंबर्स को यूज करते हैं, इनको ऑर्डिनल्स भी कहते हैं, और इनमें क्या होता है कि पीछे TH लगा देते हैं तो वो ऑर्डिनल नंबर बन जाता है और वो उसकी पोजीशन को बताता है। तो दो टाइप के नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है आज। एक तो कार्डिनल नंबर जो 1 2 3 4 होते हैं, दूसरे ऑर्डिनल नंबर या जिनको ऑर्डिनल्स भी कहते हैं। ये पोजीशन को बताने के लिए होते हैं और इनको पीछे TH लगा करके लिखा जाता है मोस्टली।
तो देखिए आज जो रिटर्न वर्क था वो अपन नोटबुक में नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपना टाइम जो है वो ओवर हो गया है वीडियो का। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको बुक में ही फिल करना है। ये वर्क अपन नेक्स्ट टाइम अपनी नोटबुक में भी करेंगे। तो अभी एक्सरसाइज 2A में जो जो सर्कल लगाने थे 3rd नंबर पे, 5th पे, 7th पे, 8th पे, ये आपको पेंसिल से अपनी नोटबुक अपनी बुक में ही फिल सर्कल लगाने हैं। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में A to Z जो कैपिटल लेटर्स लिखे हैं ये आपको पेंसिल से बुक में ही फिल करने हैं। और उसके बाद में ये जो फिलिंग है ये भी आपको बुक में ही करनी है। लेकिन ध्यान रहे आपकी पेंसिल शार्प हो और जो भी रिटर्न वर्क किया हुआ हो वो नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरा हो, वो साफ दिखना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। हैंडराइटिंग अपनी प्रॉपर होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए और डार्क होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अपनी बुक में करना है, नॉट इन द नोटबुक। नोटबुक में नहीं करना है, ये आज का जो वर्क है वो बुक में ही करना है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू दिस वर्क इन आवर नोटबुक। ये जो वर्क है ये अपनी नोटबुक में भी करेंगे अपन अगली बार, लेकिन इस बार आपको बुक में करना है। और सैटरडे को जब आप लाएंगे शो करने के लिए तो आपको अपनी बुक ही लेकर आनी है, बुक में से चेक करवाना है कि ये वर्क आपने किया है कि नहीं किया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।